नमस्कार, मैं हूं जीवन कश्यप। इस समय हम लोग आजमगढ़ के ITI मैदान में हैं। आज धर्म का कार्यक्रम महासम्मेलन था और काफ़ी संख्या में लोग यहाँ उपस्थित हैं। आइए हम लोगों से बात करेंगे। क्या नाम पड़ेगा मैम आपका? हमारा नाम बिंदु गौतम है। मैं माता सावित्रीबाई फुले संगठन की अध्यक्ष हूँ। आज कैसा कार्यक्रम चल रहा था? आज ये धम्म का कार्यक्रम है, जो कि मानव जीवन के लिए धम्म सबसे जरूरी है। कहा जाता है धम्म जीवन जीने की कला है। तो हम लोग एक तरह से अधर्मी कला विहीन हो गए थे। हम लोग के पास कोई संस्कार नहीं था। आज हम लोग इतने भाव विभोर एक तरह से हैं कि हम लोग उस पुरानी संस्कृति में जा रहे हैं कि जहाँ से कि अभी भंते जी ने बताया कि घरों में ताले नहीं लगते थे, लोग इतने सीलवान थे। तो हम माताएं बहनें भी आए हुई हैं, तो हम लोग यही करेंगे कि अपने बच्चों को सीलवान बनाएं। और जब यही बच्चे सीलवान हो जाएंगे, तथागत बुद्ध के संदेशों को जन जन तक पहुंचाएंगे और धीरे धीरे पूरा देश बौद्धमय हो जाएगा। तो जो 100 जेलों का रास्ता बंद हो जाएगा। जब एक माता जो है कि धम्म में सुशिक्षित हो जाएगी तो सारे जेलों का रास्ता बंद कर सकती है, क्योंकि हमारे ही बेटे बलात्कारी होते हैं, हमारे ही बेटे चोर होते हैं, जितने भी अपराध करते हैं हमारे ही बच्चे करते हैं। तो एक माँ जब धम्ममय रहेगी, बुद्धमय रहेगी, तो वह बेटे को भी उसी तरह की शिक्षा देगी और पूरा देश धम्ममय होगा। आज यही से क्रांति हुई है। यह क्रांति पूरे देश में फैलेगी और निश्चय ही तथागत बुद्ध का वह संदेश जो पहले भी कल्याणकारी था, आज भी कल्याणकारी है और भविष्य में भी कल्याणकारी रहेगा। यह बुद्ध का संदेश जन जन तक जाएगा। यहाँ से मैडम कितनी संख्या में लोग उपस्थित रहे हैं? लाखों की संख्या में आ रहे हैं लोग। लोग कहते हैं कि महिलाएं ज़्यादा आडंबर में रहते हैं। महिलाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? हम लोग भी महिलाएं ही हैं। महिलाएं देखिए क्या हुआ था कि बीच में 4-5 हजार तक महिलाओं को शिक्षा से वंचित कर दिया गया था। जब शिक्षा से वंचित रही महिलाएं तो पाखंडों में लिपटी रही। बाबा साहब को मैं धन्यवाद देती हूँ, नमन करती हूँ कि परम पूज्य बाबा साहब ने हमें शिक्षा का अधिकार दिया। जब हम पढ़े लिखे तो तर्क करना सीखे। तो मैं भी ये तर्क करती हूँ कि जब नांगेली को स्तन ढकने का अधिकार नहीं था तो भगवान कहाँ था? जब सावित्रीबाई फुले को पढ़ाने नहीं दिया जाता था तो भगवान कहाँ था? जब हम महिलाओं को सती के नाम पर जला दिया जाता था तो भगवान कहाँ था? तो हम लोग अब भय को त्याग दिए हैं और हम लोग बुद्ध धर्म के शरण पे चले गए हैं, उनके मार्ग पे चले गए हैं। बाबा साहब के संविधान से हमारी सुरक्षा हो रही है। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद आपको। हमारे साथ और भी लोग जुड़े हैं। क्या नाम पड़ेगा मैम आपका? मेरा नाम किरण बौद्ध है सर। आज कैसा कार्यक्रम था? आज बहुत ही ऐतिहासिक कार्यक्रम रहा सर। और आज हमारा जो कार्यक्रम है वो पूरे विश्व में हमारे कार्यक्रम का जो न्यूज जाएगा और हमारा पूरा भारत एकदम बौद्धमय हो जाएगा इन्हीं शब्दों के साथ में। और भी हमारे साथ लोग हैं। क्या नाम पड़ेगा मैम आपका? मैं प्रतिमा बोधी आजमगढ़ से हूँ और पदाधिकारी हूँ वाम सेव के जिला कार्यकारी में हूँ। आज कैसा कार्यक्रम था धर्म का? बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा और जन जन पहुँचाने का काम भंते चंद्रमा थेरो जी कर रहे हैं। और देखिए लाखों की यहाँ भीड़ है, आप लोग देख सकते हैं। और हम लोग जन जन गए हैं, जगह जगह हम 22 ब्लॉक में गए हैं और लोगों को ले आने का काम किए हैं। लोगों से सहयोग भी हुआ है और सब लोग यही कह रहे हैं कि बड़ा अच्छा लग रहा है यहाँ आके। तो और भी हमारे साथ लोग हैं। क्या नाम पड़ेगा मैम आपका? मैं डॉक्टर गीता शाक्या। मैडम लोग कह रहे हैं कि केवल महिलाएं आडंबर में हैं, लेकिन यहाँ महिलाओं की संख्या अधिक देखने को मिली। नहीं, ये एक समय था तब महिलाएं बाहर नहीं निकलती थी, लेकिन अब जागरूक हो रही हैं धीरे धीरे। इस तरह से धम्म साधना, धम्म देशना, इस तरह से कार्यक्रम होता रहेगा हर जिले में। तो यहाँ आज देखा जाए तो पुरुषों से ज़्यादा महिलाएँ थीं, लेकिन कहीं ना कहीं ये असर है, महिलाएँ आगे बढ़ रही हैं। और बाबा साहब ने कहा है कि समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व की जो बात कही है वो आज महिलाओं में सब जागरूक हो रही हैं और आगे बढ़ रही हैं। कितनी संख्या में लोग यहाँ उपस्थित रहे होंगे? लाखों की संख्या में। और आज देखा गया है कि पुरुषों से ज़्यादा महिलाएं दिख रही थी। ये कहीं न कहीं क्या लगता है पूरा बौद्धमय भारत बन सकता है? बिल्कुल इसी तरह से धम्म साधना होती रहेगी और बुद्धमय भारत होगा। तो महिलाओं पूरे संघर्षों के साथ कह रहे हैं कि अब भारत बौद्धमय होने वाला है। क्या नाम पड़ेगा सर आपका? मेरा नाम है डॉक्टर R.K. राव। सर आज आप कार्यक्रम में आए, कैसा लग रहा है आपको कार्यक्रम में? आज का कार्यक्रम बहुत सराहनीय, बहुत बढ़िया कार्यक्रम, बहुत हर्ष कार्यक्रम को देख करके बहुत खुशी हो रही है मुझे। जो है इतनी भीड़ है, इतने लोगों की भीड़ है। ऐसे ही कार्यक्रम हमेशा होना चाहिए। हमारा समाज इससे बहुत आगे जाएगा, जागृत होगा, देखेगा और आगे बढ़ेगा। समाज को आगे बढ़ने का यही एक तरीका है। जो समाज पिछड़ा तबका है, जिसको नहीं कुछ जानकारी है समाज के बारे में, ऐसे ही जो कार्यक्रम होगा तो हमारा समाज जो है आगे बढ़ेगा। जो चीज़ समाज नहीं जानता है वो समाज
यहाँ आ करके जानेगा और समझेगा तो आगे बढ़ेगा। कितनी की संख्या में लोग उपस्थित रहे? लाखों के तादाद में लोग उपस्थित रहे यहाँ पे। क्या लगता है भारत बौद्धमय की तरफ चल रहा है इस समय? हमें तो उम्मीद है कि अगर ऐसे ही कार्यक्रम चलेगा तो हमारा भारत जो बौद्धमय आगे चल के हो जाएगा। तो और भी हमारे साथ हैं, क्या नाम पड़ेगा भैया, कहाँ से आए आप चलकर? विजय पासवान, पहलवान पुरौती गौरी से आए हैं। तो सर आप पासवान हैं, पासवान की संख्या ज़्यादा है इस देश में, लेकिन आज आप लोग जागरूक हुए हैं और इस कैसा आपको कार्यक्रम लग रहा है यहाँ पे? कार्यक्रम सर बहुत बढ़िया लगा जी जी, तो देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है सर। बड़ी खुशी हो रही है कि अब धीरे धीरे वास्तविकता जागरूकता हमारे समाज में बढ़ रही है। सभी वर्गों के 85 के लोग इकट्ठा हो रहे हैं। अब धीरे धीरे जो है कि एक दिन श्योर भारत बुद्धमय होगा, इसमें कोई शक नहीं है। तो अब तो हमारे साथ और भी लोग हैं, क्या नाम पड़ेगा सर आपका? द्वारिका प्रसाद बौद्ध। कहाँ से सर चल कर के आए हैं आप? मैं गोरखपुर थाना बेरघाट ग्राम शाहपुर से आया हूँ यहाँ अपने साधन से। तो कैसा कार्यक्रम सर है यहाँ पे, कैसा लग रहा है? कार्यक्रम तो देख करके ऐसा लग रहा है कि जैसे धम्म का जो आंदोलन है वो चल पड़ा है। जो धम्मचक्र है वो चल पड़ा है, गतिमान हो लिया है। तो सर लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं यही कहूँगा कि जो तथागत बुद्ध ने जो संदेश दिया उनके मार्ग पर चलते हुए फिर विश्व गुरु के पथ रास्ते पर हम इस भारत को ले जाएं। तो सर कितनी संख्या में लोग यहाँ उपस्थित रहे होंगे? लगभग लाखों की संख्या। हाँ, लाखों की संख्या में। तो सर कैसा खुशी महसूस हो रही है यहाँ पे आने पे? जैसा कि हम लोग जो समाज में चल रहे हैं, बौद्ध धर्म के लिए जो काम कर रहे हैं, अब हम लोगों को लग रहा है कि हम लोग जो काम कर रहे हैं ये मुकाम तक पहुंच जाएगा बहुत जल्दी ही। और चंद्रमा धर्म गुरु चंद्रमा महाथेरो जी जो हैं वो इसके लिए कटिबद्ध हो चुके हैं, ऐसा लग रहा है। और जो बाबा साहब ने भिक्षु संघ के लिए थोड़ा सा उनको वो हुआ था, उन्होंने अपनी पुस्तक में लिखा था कि भिक्षु संघ भी बौद्ध धर्म को पीछे ले आने में उनका कहना है कि वो है। तो अब बाबा साहब अगर होते तो वो अपने उनका जो धर्म उन्होंने धर्म परिवर्तन किया था उसको देखते। आज चंद्रमा महाथेरो जी जो है जो धर्मचारिका यात्रा निकाल करके सारनाथ से लुम्बिनी तक और सारनाथ से लेकर सरस्वती तक जो उन्होंने किया, एक आदि सी धर्म के लिए आ गई है। क्या लगता है सर भारत बौद्धमय बनेगा? बिल्कुल 100% पूरी गारंटी के साथ आप कह रहे हैं? गारंटी में दे रहा हूँ, 66% का हूँ, पूरी मेरी गारंटी। तो और भी हमारे साथ हैं, क्या नाम पड़ेगा सर आपका? हमारा नाम है रामजतन, गोरखपुर से। गोरखपुर। तो कैसा लग रहा है आपको यहाँ आने पे? अच्छा लग रहा है, वहाँ अच्छा लग रहा है। अच्छा, बहुत कितनी संख्या? अच्छा, कितनी संख्या में लोग यहाँ उपस्थित लाखों रहे? के से कम नहीं थे। अच्छा। तो आप गोरखपुर से चल करके आजमगढ़ आए हैं, तो कोई समस्या रास्ते में यहाँ आने पे कैसा लग रहा है? नहीं, कोई समस्या नहीं। तो भारत बौद्धमय बनेगा? हाँ बनेगा, बिल्कुल बनेगा, 99% बनेगा। मेरा नाम सीपी विमल है। तो सर किसका इंतजार हो रहा है? काफ़ी संख्या में लोग यहाँ उपस्थित हैं। हम लोग पूज्य भंते चंद्रमा जी का हम लोग यहाँ पे इंतजार कर रहे हैं, थेरे साहब का। और आज जो है जिला स्तरीय महाधम्म सम्मेलन हो रहा है ITI मैदान आजमगढ़ में, तो हम सभी लोग उन्हीं के इंतजार में हैं। यहाँ पे आएंगे, भंते जी को हम लोग रिसीव करके मंच तक ले जाने का काम करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि काफ़ी संख्या में लोग इकट्ठा हैं। क्या नाम पड़ेगा सर आपका? जी मैं राम प्रसाद चौधरी। कहाँ से चल करके आए हैं आप? मऊ डिस्ट्रिक्ट के अमिला से चल करके आया हूँ। तो सर किसका इंतजार कर रहे हैं आप हाथ में फूल माला लेकर? जी आ रहे हैं जो है बौद्ध धर्म के बड़े उपासक भंते चंद्रमा थेरो जी, उन्हीं का इंतजार है। जिला स्तरीय बौद्ध धम्म महासम्मेलन है जिसमें पूर्वांचल के लगभग आधे जिलों के जो उपासक उपासिकाएँ आए हुए हैं और उन्हीं का इंतजार है। एक बहुत बड़ा यहाँ परिवर्तन होने वाला है और चंद्रमा भंते जी के नेतृत्व में एक बहुत बड़ा परिवर्तन हो रहा है। पिछले साल इनका धम्म पद यात्रा चला था सारनाथ से श्रावस्ती तक, फिर अभी 2023 में सारनाथ से कपिलवस्तु तक चला था। तो इस तरह तमाम कार्यक्रम चंद्रमा थेरो जी के नेतृत्व में चल रहा है। एक बहुत बड़ा बदलाव धम्म देशना बौद्ध धम्म के माध्यम से समाज में परिवर्तन हो रहा है। सर क्या लग रहा है युवा दूर जा रहा है? नहीं, युवा दूर नहीं जा रहा है। देख रहे हैं युवा और युवतियों की पूरी लाइन लगी हुई है। लोग अपने से चल करके इस कार्यक्रम में आए हुए हैं। सारे लोगों में एक उत्सुकता है, जागरूकता है अपने धम्म को लेकर के, तथागत गौतम जी के धम्म को लेकर के, और उस धम्म का संदेश सुनने के लिए यहाँ लोग इकट्ठा हुए हैं। कितनी संख्या में लोग इकट्ठा होंगे सर यहाँ पे? लाखों की संख्या में है। तो आप देख सकते हैं कि धर्म की तरफ लोग जुड़ रहे हैं, काफ़ी तेज़ी से जुड़ रहे हैं। और क्या नाम पड़ेगा भैया आपका? मनोज विवेश।
मनोज। कहाँ से सर आए हैं? रामगढ़। क्या संदेश देना चाहेंगे सर लोगों को? सब ये संदेश देना चले हम लोग बुद्ध भगवान। चलिए भैया चलिए थोड़ा सा। तो और भी हमारे साथ लोग हैं। क्या नाम पड़ेगा सर आपका? सर डॉक्टर रतनलाल गौतम। कहाँ से आए हैं सर चल कर? मैं नगर से जी सर। सर क्या संदेश देना चाहेंगे लोगों को? सर ये संदेश देना चाहेंगे कि जो बाबा साहब की अंतिम इच्छा थी पूरा भारत बौद्धमय हो जाए सर। जी 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 जी। तो क्या लगता है कि पूरा भारत बौद्ध मौत की तरफ चल रहा है? प्रयास चल रहा है सर, प्रयास तो चल ही रहा है कि बौद्धमय हो जाए जी। तो हमारे साथ और भी लोग उपस्थित हैं। क्या नाम पड़ेगा सर आपका? बोलिए बोलिए। आर के गौतम पड़ रहा है मेरा नाम भैया। कहाँ सर आए हैं? हम आजमगढ़ लालगंज तहसील से हैं। तो सर क्या लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे आज? हम लोग संदेश देना चाहेंगे जो तथागत भगवान गौतम बुद्ध को लोगों ने नहीं देखा था, चंद्रमा भंते थेरो जी के नेतृत्व में ये जो आज एक दिवसीय धम्म सम्मेलन आजमगढ़ के ITI मैदान में लगा हुआ है, इससे हम पूरे देश नहीं देश विदेश को संदेश देना चाहते हैं कि बाबा साहेब के संविधान से इस देश का न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका चलती है और उसके आधार पर सांस्कृतिक कार्यक्रम चलते हैं और यहाँ पर जो पाखंडवाद है, अंधविश्वास है, उसको हम लोग निगलेक्ट करते हैं। तो आइए हमारे साथ और भी तमाम महिलाएं जुड़ी हैं, आइए इनसे बात करते हैं। क्या नाम पड़ेगा सर आपका? मेरा नाम डॉक्टर संजय वेंकट राव है। कहाँ से सर चल करके आए हैं आप? हम पौनी कला आजमगढ़ से आए हैं, पलना ब्लॉक से। तो सर ये इससे सर धर्म से क्या संदेश लोगों को देना चाहते हैं? धर्म से ये संदेश देना चाहते हैं जैसा तथागत बुद्ध भगवान ने कहते कि मानव मानव एक समान। यह हम लोग संदेश देना चाहते हैं कि समाज में सभी लोग एक समान है, न कोई ऊंचा है, न कोई बड़ा है, न छोटा है, और सभी लोग बराबर के हैं। जो मनुवादियों ने ऊंच नीच की खाई बना दी है। देख सकते हैं कि तमाम लोग गारंटी के साथ कह रहे हैं कि अब भारत बौद्धमय की तरफ है और आने वाले समय में भारत बौद्धमय बनेगा।